कोरोना 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 के तनाव से अब घर बैठे लोग कहीं ऊब से गए हैं, थोड़े से परेशान रहने लगे हैं। चलिए आज आप सभी लोगों के लिए उदयपुर न्यूज लेकर आया है एक स्वस्थ मनोरंजन का स्वस्थ कार्यक्रम। आपने आज से पहले अभिनेताओं की मिमिक्री करने वाले हजारों लोग देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको हूबहू से रूबरू कार्यक्रम के तहत एक ऐसे मिमिक्री आर्टिस्ट से रूबरू करवाएंगे जो किसी भी राजनेता की आवाज हूबहू निकाल लेते हैं। इस कार्यक्रम को दिखाने से पहले एक बात साझा करना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम को दिखाने के पीछे हमारा उद्देश्य आप सभी का स्वस्थ मनोरंजन करना है, ना कि किसी तरह की कोई राजनीति। इतने दिनों से अपने घरों में लॉकडाउन की पालना कर रहे देशवासियों के लिए हम एक स्वस्थ मनोरंजन का कार्यक्रम लेकर आए हैं। क्या आपने पहले कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुना है? क्या आपने देश की पहली महिला प्रधान सेवक इंदिरा गांधी को सुना है? यकीन मानिए यह प्रोग्राम आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि आज हम देश के जाने माने राजनेताओं की मिमिक्री करने वाले प्रसिद्ध मिमिक्री आर्टिस्ट से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिनका नाम है अरुण पानेरी। आपने तत्कालीन समय में ऑल इंडिया यूथ फेस्टिवल में उदयपुर यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व किया एवं राष्ट्रीय स्तर पर तीन पुरस्कार जीतकर उदयपुर शहर का नाम गौरवान्वित किया एवं इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान विद्यापीठ डबोक के यूनिट डीन के पद पर कार्यरत रहे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में, और बिना देरी किए प्रारंभ करते हैं अपना कार्यक्रम हूबहू से रूबरू, और आशा करते हैं कि यह स्वस्थ मनोरंजन अब लॉकडाउन से परेशान लोगों के हंसने हंसाने के लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। पानेरी जी, क्योंकि अभी लॉकडाउन के खुलने और ना खुलने की चर्चाएं हर किसी के जुबान पर है, ऐसे में अशोक गहलोत क्या कुछ कहेंगे अब अपनी जनता से? अभिषेक जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और निश्चित रूप से अशोक गहलोत साहब जो सीएम है हमारे, वो इसके बारे में क्या कहते हैं, आपका अच्छा प्रश्न है। ये कहने वाली बात नहीं है। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है और जो लॉकडाउन का जो सवाल है, चाहे वो राजस्थान में हो चाहे वो पूरे देश में लॉकडाउन का सवाल हो, सबसे पहले जो राजस्थान का जो सवाल है उसमें ऑलरेडी हमने कर्फ्यू लगा रखा है, लॉकडाउन का रखा है। और जहाँ तक रहा सवाल केंद्र सरकार का, अगर मोदी जी ऐसा कोई कदम उठाते हैं कि लॉकडाउन का रखें तो राजस्थान उसका समर्थन करेगी, और जब तक परिस्थितियाँ नॉर्मल नहीं हो जाती है, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे पूरे देश की हो, तब तक लॉकडाउन का बनना चाहिए। और परिस्थितियों की अनुकूलता को देखते हुए प्रधानमंत्री जी अगर इसको लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हैं तो राजस्थान वासी नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को मोदी जी की इस फैसले का समर्थन करना चाहिए। घर के अंदर रहना चाहिए, और घर पर अंदर रहने का मतलब ये है आप बच्चे अपने परिवार को बचाएं और देश को बचाएं, और दुनिया में आप एक ऐसी बात पैदा करें, एक दुनिया का हौसला इतना बुलंद करें कि लोग माने कि भारत वास्तव में महान है। ये मैं कहने वाली बात नहीं है। जहाँ तक राजस्थान का सवाल था, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, चाहे वो भीलवाड़ा हो, भीलवाड़ा में जिस प्रकार से इस कोरोना डाउन को कंट्रोल में किया है, वहाँ की जिला प्रशासन ने एक मुस्तैदी के साथ काम किया है। एक भीलवाड़ा अपने आप में एक भीलवाड़ा मॉडल बना, चाहे वो राजस्थान के लिए हो चाहे वो पूरे देश के लिए हो। इसे महामारी को रोका जा सकता है। इतनी खतरनाक इतनी विकट परिस्थितियों में भीलवाड़ा में लोगों को बचाना, इसके लिए प्रशासन की मुस्तैदी बहुत ही प्रशंसनीय है, और आगे भी पूरे देश में इस प्रकार की परिस्थितियाँ आए उसका हम सामना कर सके। लोगों को सजग, सतर्क और सावधान रहना चाहिए। जय हिंद। वाह पानेरी जी वाह, बहुत ही उम्दा तरह से अपने प्रदेश के मुखिया की आवाज में जनता को संबोधित किया है। आपकी कला को सलाम सर। आपसे जानना चाहेंगे कि यदि आज हमारे देश की पहली महिला प्रधान सेवक जीवित होती तो किस अंदाज में जनता को संबोधित करती? इंदिरा गांधी जी की आवाज में सुनना चाहेंगे कि इस परिस्थिति में देश के प्रधान सेवक को क्या कुछ करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
भाइयों और प्यारी बहनों, आज दुनिया के साथ साथ भारत भी कोरोना जैसी खतरनाक महामारी के दौर से गुजर रहा है। देशवासियों की सुरक्षा के लिए देश भर में लॉकडाउन करके काफी हद तक इस महामारी से बचने का भरसक प्रयत्न किया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस ऐतिहासिक कदम का समर्थन करती हूँ। मैं देश की जनता से अपील करना चाहती हूँ, संकट की इस घड़ी में लॉकडाउन के तहत आप सभी घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। आप अपने परिवार, समाज और देश को बचाएं और दुनिया में एक मिसाल कायम करें। जय हिंद। क्या कहें, कैसे कहें और किससे कहें, मेरे पास कहने के लिए अब कोई शब्द नहीं बचे हैं। आप जैसे उम्दा कलाकार से उदयपुर न्यूज रूबरू हो रहा है और आप देश की जनता को हूबहू से रूबरू करवा रहे हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप एक कलाकार हैं और कलाकार अपने जीवन में कई जिंदगियां जी लेता है। एक कलाकार अपने जीवन में डॉक्टर की जिंदगी भी जीता है तो वही वकील की जिंदगी भी जी लेता है। कभी डॉक्टर बनता है, कभी मां बनता है तो कभी पिता। और आपने भी इन सभी किरदारों की मिमिक्री करके इन सभी जिंदगियों को जी लिया है। बिल्कुल पानेरी जी, उदयपुर न्यूज आपका तहे दिल से शुक्रिया करता है कि आपने स्वस्थ मनोरंजन के लिए उदयपुर न्यूज का साथ दिया है। इंदिरा गांधी जी को हमने सुन लिया, अशोक गहलोत को हमने सुन लिया, अब देश के ऐसे राजनेता को सुनना चाहेंगे जिनकी आवाज सुनने के लिए शायद कई लोग लालायित होंगे और कई लोगों को इसका इंतजार भी होगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी की। आज अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी जीवित होते तो किस तरह से संदेश देते और क्या बात करते मंच पर खड़े होकर, आपसे जानना चाहेंगे सर। भारत ऋषियों मुनियों की तपोभूमि है। देश की इस पावन धरा पर कोरोना वायरस जैसी महामारी ने पूरे देश को चपेट में लिया है। इसकी वजह से आज देश भर में लॉकडाउन करके एक अदम्य, एक साहसिक कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उठाया। मैं उनको तहे दिल से न केवल धन्यवाद देता हूं बल्कि उनका समर्थन करता हूं। देश की जनता से अपील करना चाहता हूं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील करना चाहता हूं, आप बड़ी धैर्यता के साथ, सहनशीलता के साथ इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाएं और देश को बचाएं। और जहां तक देश को बचाने का सवाल है, पक्ष और विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए। मुझे याद आता है 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान पूरा देश श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ खड़ा हुआ था और हमने मिलकर के पाकिस्तान को करारी हार दी। एक दफा इस देश में पेट्रोल की कमी थी। इंदिरा देवी बग्घी में बैठ के संसद भवन पहुंची, मैं भी बैलगाड़ी लेके संसद भवन पहुंचा। लोगों ने कहा, अटल जी आपके तो नहला पर नहला बाजी। मैंने कहा, अटल जी नहला पर नहला नहीं मारता, मैंने तो बेगम पर बादशाह मारा। मैं अपील करना चाहता हूं कि देश की नागरिक बंधुओं से, देश के भाइयों बहनों से, आप घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियमों का सख्ती के साथ पालन करें और देश को बचाएं। जय हिंद, जय भारत। आपकी कला को एक बार फिर सलाम करते हैं। कोरोना जैसी महामारी के चलते जहां अब लोग अपने घरों में बैठकर परेशान होने लगे हैं, संभावनाएं हैं लॉकडाउन की अवधि आगे भी बढ़ा दी जाएगी।
अभी आप ही ने बताया कि अशोक गहलोत ने भी कहा कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। ऐसे में आपने उदयपुर के साथ देश की जनता का स्वस्थ मनोरंजन भी किया। आपका बहुत बहुत आभार। मनोरंजन और हंसी मजाक अपनी जगह पर, लेकिन इन परिस्थितियों में हम सभी को जागरूक होने की अत्यंत आवश्यकता है और उदयपुर न्यूज भी अपील करता है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। कार्यक्रम का समापन करें उससे पहले क्या अपील आप देश की जनता से करना चाहेंगे? इन परिस्थितियों में आप देश की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, चाहे जिस भी अंदाज में हो? अंत में मैं उदयपुर न्यूज़ का आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे बुलाया और बोलने का मौका दिया। साथ ही में उदयपुर की जनता और देश की जनता से ये अपील करता हूँ कि आप लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन करें, इसका सख्ती से पालन करें और आप सभी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। आप बचे, आपका परिवार बचे और आपका देश बचे। आप महान हैं, इसलिए ही हमारा भारत देश महान है। जय हिंद। तो ये थे देश के प्रसिद्ध मिमिक्री आर्टिस्ट अरुण पानेरी। किस तरह से देश की जनता को राजनेता अपनी भाषा में संबोधित करते हैं, यह आपने आज सुना है। और उदयपुर न्यूज का मनोरंजन का यह कार्यक्रम और स्वस्थ मनोरंजन के लिए आप लोगों के लिए किए गए यह प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। फिलहाल अभिषेक जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।